जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। प्यारे भागवत भक्त वृंद, दुनिया मजूरी देत है क्यों राखे भगवान। जब दुनिया अगर हम कहीं काम करते हैं या हम किसी को काम देते हैं तो काम खत्म होने के बाद तुरंत उसकी मजदूरी जो है हम लोग दे देते हैं या हमें प्राप्त होता है। तो उस परमपिता परमात्मा दुनिया में अच्छे और बुरे कर्म करने के लिए जब हम करते हैं अच्छे या बुरे कर्म, तो वो कर्मों का फल क्यों अपने पास रखेगा, तुरंत वो दे देता है। जब दुनिया मजदूरी दे देती है तो क्यों राखे भगवान। भक्त वृंदा, इस विषय पर एक सुंदर उदाहरण मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। एक बार क्या हुआ, बंगाल के किसी प्रांत में एक ग्वाला जो है रहता था। उसकी एक पुत्री थी। पुत्री और पिता रहते थे और उनके घर में बहुत सारी गायें थीं और वो दूध देता था। बहुत जो है व्यक्ति जो है उसके घर में ही आ जाते थे और घर में उसके सामने ही गाय को दोहन करता था और दोने के बाद सबको दे देता था और जो बचता था वो घर घर जाके इस तरह से उसका परिवार का भरण पोषण इत्यादि चलता था। एक बार क्या हुआ, उस गांव में बहुत सारे सत्संगी सत्पुरुष साधु आए और सत्संग उन्होंने शुरू कर दिया कि जैसा करोगे वैसा ही फल देगा भगवान, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देगा भगवान। इस तरह से बहुत सारे सत्संग करने लगे, भगवान की नाम की महिमा और कर्मों का फल का विस्तार से भावार्थ दिया उन्होंने। कैसे कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। अगर हम धान लगाते हैं तो हमें धान ही प्राप्त होता है। अगर गेहूं बोते तो गेहूं प्राप्त हो, गन्ना लगाते तो गन्ना ही प्राप्त होता है। आम का पौधा लगाते हैं तो वहाँ से आम ही प्राप्त होता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इस तरह से अच्छे अच्छे संस्कार की बातें, सत्संग की बातें वो साधु सत्संग पुरुष इत्यादि करने लगे। उनकी ख्याति जो है गांव भर में फैलने लगी। तो उस ग्वाला की जो पुत्री थी उसने कहा कि पिताजी, मैं भी जो है सत्संग में जाऊंगी। हमारे सारे सखियां सब लोग जाती हैं, मैं भी जाऊंगी। तो उस ग्वाला ने कहा कि नहीं, ऐसे लोगों के पास कभी नहीं जाना। उनके तो कोई घर है ही नहीं, उनके पत्नियां नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, उनके परिवार नहीं है कोई। वो लोग तो बहुत बुरे लोग होते हैं और बुरा चीज़ें सिखाते हैं। अगर लोग जो है व्यापार में 3-5 नहीं करेंगे तो कैसे कमाएंगे। अगर मैं दूध बेचता हूँ, दूध में पानी नहीं डालूंगा तो कैसे पैसा कमाऊंगा। लेकिन वो जो है उनका तो कोई परिवार है ही नहीं, उनके तो कोई बच्चे है ही नहीं, उनको संसार से क्या लेना देना। वो तो मांग के खाते हैं, वो तो भिखारी हैं, मांगने वाले हैं। वो तो अच्छा कर्म कभी सिखाते नहीं हैं, बुरे कर्म करने सिखाते हैं, परिवार को छिन्न भिन्न कर देते हैं। ऐसे लोग हैं, उनके पास कभी नहीं जाना। इस तरह से वो डांटने फटकारने लगा अपनी पुत्री को। लेकिन उसके मन में सत्संग में जाने की उत्सुकता थी और उत्सुक मन से वो जाना चाहती थी। तो भक्त वृंद एक दिन जो है छुप छुपा के चली गई और वहाँ जाके उसने सत्संग का आनंद लिया और उस सत्संगी उन गुरुओं ने, उन साधुओं ने अच्छे अच्छे कर्मों की बात की, इस जीवन की और इस लोक की, परलोक की, भगवत की, भगवान कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे कर्म करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है अच्छे अच्छे कर्मों की बात सुनकर उस लड़की के मन में, उस कन्या के मन में
ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि हम भी तो गलत करते हैं, दूध बेचते हैं और उसमें पानी मिलाते हैं, पानी मिलाकर दूध को बेचते हैं, कितना गलत कार्य करते हैं। लोगों को झूठ बोलते हैं कि हम जो है शुद्ध दूध आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन उस शुद्ध दूध में चुपके से, चोरी से जो है उसमें पानी मिलाते हैं। ऐसा उसने मन में सोचा कि अब से कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, चाहे घाटा भी हो, चाहे कैसा भी हो, हम कभी भी दूध में जो है पानी नहीं मिलाएंगे। इस तरह से उसने सोचा, दृढ़ निश्चय ही किया। घर गई। घर जाने के बाद सुबह का समय था, बहुत सारे उसके ग्राहक आए हुए थे दूध लेने के लिए। तो अपनी पुत्री से कहा कि बेटी बाल्टी लेके आओ, मैं गाय को धोता हूँ, दूध लगाता हूँ। तब वो पुत्री ने ले जाकर अपने पिताजी को बाल्टी दी, तो उस बाल्टी में देखा तो पानी नहीं था आज। तो अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, अरे ये तो बहुत गंदा है, इसको दोबारा साफ करके ले आओ, बाल्टी बहुत गंदा है, दोबारा साफ करके लेके आओ। तो बच्ची जो है अच्छे से साफ सफाई करके फिर से ले गई और फिर से देखकर बोला कि तुम अच्छे से साफ सफाई करती नहीं हो, क्या बात है। गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, क्रोध आया उसको कि मैं ये पानी की जो है गंदगी की बहाना से पानी मांग रहा हूँ, लेकिन ये नहीं समझ रही है, या समझ के ना समझ हो रही है। तब उसने और जोर से उसको पुकारा और कहा कि अच्छे से साफ करके ले आओ। इस तरह से दोबारा वो लेके गई और बढ़िया से साफ सफाई करके उसको दे दी अपने पिताजी को, और कहा कि पिताजी आप जो कह रहे हो मैं समझ रही हूँ, किंतु मैं ऐसा कार्य बिल्कुल ही नहीं करूँगी। जो झूठ हो, फरेब हो, ऐसा कार्य करके कभी भी मैं अपने जीवन में सुखी नहीं रहूँगी। कर्म का फल मुझे तुरंत मिलेगा, मैं अच्छे कर्म ही करूँगी। क्योंकि वो सत्संग में गई हुई थी, सत्संग का प्रभाव उसको मिला था, उसके जीवन में प्रभाव था सत्संग का। तो भक्तवृंदा, उस दिन तो उसके पिता ने जैसे वैसे करके गाय को लगाया, बिना पानी का जो है सब ग्राहक को, सब कस्टमरों को, सब अपने ग्राहकों को दूध दे दिया। और वो सब जाने के बाद अब जो है अपनी पुत्री को बड़े क्रोध के साथ कहने लगा कि तुम जो है, तुमको तो क्या मालूम है संसार क्या होता है, तुम अभी बच्ची हो, तुमको कुछ चीज़ मालूम ही नहीं है। तुमको कहा कि मैंने पानी डाल के दो, लेकिन तुम नहीं समझी। पुत्री ने कहा पिताजी मैं सब समझ गई थी, मैं समझ रही थी कि आप पानी ही मांग रहे, लेकिन किंतु मैं जो है सत्संग में जाकर आई हूँ और सत्संग की ये बात मैंने सीखी हुई है। ये पाप कर्म है, ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए, ये चोरी है, चोरी करना, झूठ बोलना, ये भी पाप है, पाप के जो है लक्षण है। और इसके जो है कर्म हमें भुगतने पड़ते हैं। ऐसा कर्म हम क्यों करते हैं, बिना पानी के भी तो हम दे सकते हैं। तो उस पिता ने कहा कि तुम ऐसा कह रही हो, उस साधु के पास जाकर देखो, आज तुम्हारी मति जो है भ्रमित हो गई, दुर्बुद्धि हो गई, तुम्हारा कोई बुद्धि नहीं है। ऐसे लोगों के पास जाकर सत्संग में तुम बैठी हो, उनके तो कोई परिवार नहीं है, कोई घर नहीं है, ऐसे लोगों के पास जाकर तुम बैठ गई और तुमने ऐसे दुर्बुद्धि वाली, तुम्हारे दिमाग में घुस गई, तुम्हारी बुद्धि में ऐसे दुर्बुद्धि आ गया, ऐसे कर्म करने लगी तुम। तुम्हारे लिए जो है घर की कोई चिंता नहीं है, तुम्हारी शादी करनी है, और शादी में कितना खर्चा होता है तुमको मालूम है, वो खर्चा कहाँ से आएगा। इस तरह सांसारिक बातें करने लगा। किंतु बच्ची ने कहा पिताजी कुछ नहीं हो सकता है, मैं जो यथार्थ है उसको समझ गई। तब ये चीजें जो बातें हो रही थी, तो वहां उस देश के राजा जो है एक ग्रामीणी की भेष में सारी चीजें सुन रहे थे। तो दूसरे दिन जो है उनको
राजा ने अपने सिपाहियों को उस ग्वाला के घर में भेजा, उस दूध वाले के घर में भेजा और आज्ञा दिया कि दोनों को लेके आओ हमारे राज दरबार में। तब सैनिक ने जाकर कहा, सेवक ने जाकर कहा, ये ग्वाला आपको जो है अपनी पुत्री के साथ महाराजा ने दरबार में बुलाया है। ये सोचकर तो वो डर गया कि मैंने कौन सी गलती की। हो सकता है कि पानी जो है, दूध में पानी मिलाने वाली बात राजा को पता हो गई होगी, किसी ने कह दिया होगा, अब मुझे दंड होगा। थर थर कांपते हुए राजा के पास गया और प्रणाम किया राजा को। तब राजा ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं उस दिन आप दोनों की, पिता और पुत्री की सारी बातें सुन रहा था एक ग्रामीण के वेश में। जब तुम कह रहे थे कि तुम अपनी बच्ची को कह रहे थे, अपनी पुत्री को कह रहे थे कि तुमको मैं किसी लूले लंगड़े ऐसे व्यक्ति के साथ तुम्हारी विवाह कर दूंगा, तो कुसंस्कारी हो गई। असल में तुम्हारी पुत्री इतने संस्कारी बन गई थी और वो सत्यता के प्रति इतने दृढ़ विश्वास के साथ खड़ी थी। सत्य के प्रति उनका इतना विश्वास था। मैं ये सब चीज़ें देखकर बड़ा आनंदित हुआ और मैं चाहता हूँ तुम्हारी पुत्री से विवाह करूँ। ये सुनकर तो उस ग्वाले के मन में बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। ये क्या कि मैं एक गरीब अनपढ़ गंवार, हमारी पुत्री जो है गरीब अनपढ़ गंवार, और इतने बड़े राजघराने में, और राजा खुद रानी बनाने के लिए कह रहे हैं, विवाह करने के लिए कह रहे हैं। आश्चर्य हो गया। कहाँ वो सोच रहा था, कहाँ वो कह रहा था कि तुमको लूले लंगड़े किसी गरीब में शादी करवा दूंगा। किंतु अच्छे कर्मों का जो फल तुरंत उस कन्या को मिला। उसने अच्छे कर्म किए और अच्छे कर्मों के रूप में उसको राज दरबार में रानी बनकर आनंद प्राप्त हुआ। तो कहते हैं ना कि दुनिया देत मजूरी क्यों राखे भगवान। जब दुनिया मजूरी देती है तो भगवान क्यों रखे। उस परम पिता परमात्मा इस संसार का मालिक है। भक्त वृंद, जो हम कर्म करते हैं चाहे अच्छे या बुरे, वो हमको ही भोगने होते हैं। और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्मों का फल प्राप्त होगा, वो भी ब्याज सहित। भक्त वृंद, भगवान जो है 100% ब्याज सहित कर्मों का फल देते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो वो अच्छा 100% और ब्याज दे के अच्छे कर्मों को भोगने को देते हैं। और उसी तरह से कोई बुरे कर्म करते हैं तो 100% ब्याज और दे के हमें बुरे कर्मों का कर्म भोगना होता है। भक्त वृंदा, इसीलिए हम अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कर्म करें, क्योंकि कर्म का जो है फल तुरंत भी मिलेगा या उसकी इच्छा अनुसार कभी भी मिल सकता है। अच्छे कर्मों का फल या बुरे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। भक्त वृंदा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।